कौन है? कौन? मैं बशीर अहमद। उस्मान साहब ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। ये लो तुम्हारा खाना। उस्मान नहीं आया? नहीं जी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं। भिखारी बन के रह गया मैं तो। कब खाना आएगा, कब भूख मिटाऊंगा, इसी सोच का गुलाम होके रह गया हूं मैं। मुझे माफ फरमा दे मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर, मुझे माफ फरमा दे। और मामू की फरहान से बात भी हुई है। मामू उससे एड्रेस पूछ रहे हैं, लेकिन फरहान को कुछ नहीं पता कि उस जगह का एड्रेस क्या है। फरहान मामू से कह रहे थे कि उस्मान को पता है एड्रेस, लेकिन वासिक है जो उस्मान का नंबर देने को तैयार ही नहीं है। इस सब से क्या साबित हो रहा है कोमल? इस सब से यह साबित होता है कि मामू को दुबई जाना ही नहीं चाहिए। फरहान भाई को वहां पे छुपा के रखा गया है और आपके मामू उनके फ्लैट पे जाके पूछताछ कर रहे हैं। उस्मान का कहना है कि एजेंसी वाले मामू के साथ साथ उस्मान पर भी नजर रख रहे हैं। हदीका भाभी, आपसे और कोमल भाभी से अकेले में बात करनी है। सब खैरियत है ना? दुआ कीजिए सब खैरियत ही रहे। हदीका भाभी, अब मुलाजमा क्यों नहीं रखने दे रही? जब सारे काम मैं कर लेती हूँ तो फिर मुलाजमा की क्या जरूरत है? और वैसे भी इस घर के हालात का तकाजा है कि बाहर का कोई भी फर्द घर ना आए, चाहे वो मुलाजमा क्यों ना हो। अच्छा, मैं अम्मी को देकर आती हूँ। हदीका भाभी, ये मुझे देने, मैं अम्मी को दे देता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने तलाक वाली बात अपनी जुबान से क्यों निकाली, बेवकूफ लड़की? देखो, तलाक तो होनी ही होनी, मगर इसका इल्जाम तुम क्यों अपने सर ले रही हो? अम्मी, मैं खाना लेकर आया हूं आपके लिए। हानिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
क्या अम्मी, कब तक इस तरह खुद को कैद रखेंगी कमरे के अंदर? जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी का असल और मकरूर चेहरा सबूतों के साथ दिखाने में कामयाब नहीं हो जाती। मुझे ना आपके ऊपर तरस आ रहा है। और मुझे शर्म आने लगी है तुम पर कि तुम अपनी बीवी का असल चेहरा पहचान ही नहीं पा रहे। असल चेहरा तो उसने मुझे दिखा दिया है आपका। हानिया ने सबके सामने ये तस्लीम किया है कि आपने और हानिया ने दोनों ने मिलकर हदीका भाभी को मारने की कोशिश की है। हाँ, और मैंने ये भी कहा है कि मैं ये कोशिश फिर से करूंगी। किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखाए। अम्मी, आइंदा ऐसी बात की ना आपने तो मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं आपको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा, इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे शादी के तीसरे दिन ही अंदाजा हो गया था कि हानिया कितनी बदतमीज और बदतहजीब लड़की। जब उसने डैड के लिए जल्लाद वाला लफ्ज इस्तेमाल किया था, मेरा दिल चाह रहा था कि उसी। नहीं राफे, मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा हो गया कि हानिया जैसी लड़की के साथ तुम सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते। जब भी उसको देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। नहीं राफे, गुस्से पे काबू करना पड़ेगा, वरना पूरे खानदान में बदनामी हो जाएगी। तुम्हारे ददियाल में और ननियाल में कभी किसी ने किसी को तलाक नहीं दी। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारी तलाक जरूरी हो गई है, मगर अभी नहीं बेटा, कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा, फिर मैं कह सकूंगी कि हानिया ठीक नहीं थी, बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाली थी। इनफैक्ट मैं तुम्हारे खानदान से मिलवाऊंगी और वो खुद कहेंगे कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसे तलाक दे दे। समझ रही हो ना मेरी बात को? मॉम, यू हैव नो आइडिया, वो मुझे इतना इरिटेट कर देती है कि मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ता है। क्या? नहीं राफे, उस पे हाथ मत उठाया करो। मॉम, यू डोंट अंडरस्टैंड, वो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं ये कदम उठाऊं। मैंने कहा ना, आइंदा उस पर हाथ नहीं उठाओगे। मॉम, अगर आप उसका असल चेहरा देख लेंगी ना, आप मुझे खुद कहेंगी कि इसको अभी इसी वक्त घर से निकालो।